नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से आपकी बातचीत कराऊं, उनके विचार आपके सामने रखूं और उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कराऊं। और ऐसे ही हम आज मिलने आए हैं श्री अजय सिंह बिष्ट जी से। अजय सिंह बिष्ट जी गढ़वाल हितैषणी सभा जो दिल्ली में स्थित है उसके प्रेसिडेंट हैं, एक समाज सेवी हैं, अभिनेता भी हैं, रंगकर्मी हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। तो मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी व्यवस्थाओं के कारण बावजूद भी आपने मुझे समय दिया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे ये, जिस जगह पे हम बैठे हैं, आपकी जो ये गढ़वाल हितैषणी सभा है और उसका ये ऑफिस है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ इस जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए और संक्षिप्त में अपना परिचय भी अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और बहुत सुंदर आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और आशा है कि ये आपका कार्यक्रम लोगों तक बहुत सारे अपने सामाजिक कार्यों से, अपने सांस्कृतिक कार्यों से और विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोगों का जो विषय में है जानकारी है लोगों तक पहुंचाएंगे। और वो जानकारी कहीं ना कहीं समाज में एक प्रेरणा का कारण बनती है। इसके लिए आप सब और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं। आपने प्रश्न किया कि गढ़वाल हितैषणी सभा के विषय में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूं। ये गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली में उत्तराखंड की लब्ध प्रतिष्ठित सभा है और ये सबसे प्राचीनतम संस्था उत्तराखंड के लोगों की दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 1923 में कोयटा पाकिस्तान में हुई थी और तब इसके दो कार्यालय होते थे, एक शिमला में होता था और बाद में कालांतर में चल के जब इसका मुख्यालय बनाया गया तो एक दिल्ली में और एक शिमला में होता था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था और हमारे जो गढ़वाल के लोग थे वो विभिन्न जो सरकारी कार्यालय थे उनमें कार्यरत थे, तो उन्हें समर कैपिटल शिमला होने के कारण गर्मियों के दिनों में वहाँ जाना होता था, तो वहाँ के लिए भी 2 सदस्य इसमें होते थे। आज हमारी कार्यकारिणी वर्तमान में जो इसे लिया है, तब पहले इसका कार्यकाल 1 साल का होता था, अब वर्तमान में इसका 3 साल का कार्यकाल है। ये वो संस्था है जो समाज के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सरोकारों से जुड़ी है और उसके लिए निरंतर काम कर रही है। हमारे सभा के माध्यम से समाज को बड़ी विभूतियाँ यहाँ से प्रदान की हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। सभा कई प्रकार के समाज कल्याण के कार्यक्रम चलाती है, जिसमें गरीब कन्याओं के विवाह, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और मेधावी छात्रों को उत्साहित करने के लिए उनके लिए सम्मान समारोह करती है। और इसी तरह के बहुत सारे जन कल्याण के कार्यक्रम संस्था चलाती है, जैसे गरीब मरीजों की आर्थिक सहायता करना, वो भी इनका काम है। जी हाँ, मेरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। मैं मूलतः टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। बाल्यकाल मेरा देहरादून में, मेरी स्कूलिंग वहाँ पर हुई और स्कॉलर्स होम गांधी इंटर कॉलेज के बाद मैं फिर सरकारी सेवा में कार्यरत था दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ से सन 2020 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। लेकिन मेरे सामाजिक कार्य सेवा काल के दौरान भी चलते रहे और अब थोड़ा ज़्यादा समय मुझे सामाजिक कार्यों के लिए मिल रहा है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपने बारे में बताया और इतनी जानकारी दी इस गढ़वाल भवन और जो आपकी गढ़वाल हितैषी सभा है उसके बारे में जो बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
सर आपकी जो बातचीत, अभी जो आपने बातचीत करी उसमें आपने बताया कि आप सोशल वर्क करते हैं या समाज के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं उनसे आप जुड़े हुए लोगों की हेल्प करते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप छोटे रहे होंगे या कहीं ना कहीं से आपकी ये शुरुआत हुई होगी, तो आपको ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली या आपका प्रेरणा का स्रोत क्या था? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं समझता हूँ कि पहाड़ के या जो लोग वहाँ उत्पन्न हुए, मेरा जन्म पहाड़ में ही हुआ, तो उनकी जो परवरिश है, बचपन की जो परवरिश है, वो एक सामाजिक दृष्टिकोण को पनपाती है। और मैंने भी ऐसे ही वातावरण में परवरिश पाई कि पूरा जहाँ अपना है, छोटा सा बच्चा नंगे पैर अपने घर से निकलता है, गांव में चलता है, तो उसे ये नहीं लगता कि वो कहीं पराई जगह पे, उसको रास्ते में कोई गोद में उठाता है, कोई उसे प्रेम करता है, कोई उसकी भुक्की पीता है, कोई उसको पुचकारता है, कोई उसको कुछ खाने को देता है। तो सारा जहाँ अपना का एक भाव जो पनपता है पहाड़ के बच्चों में, शायद कहीं मेरे अंदर भी वो भाव पनपा। और कुछ हमारा परिवार, ये सयानों का परिवार था, तो माता पिता कुछ ऐसे काम करवाते थे कि जो अकाल के दौरान शाम को धुंधलके में लोगों के घर राशन दे आओ भाई, ये दे आओ भाई, उनके यहाँ कैसे खाएंगे बच्चे, अकाल पड़ा हुआ कैसे पालेंगे बच्चे। तो ये सब चीज़ें हम बचपन से देखते चले आए। तो एक भाव सामाजिक दृष्टिकोण का और सामाजिक संतुलन का, समाजवाद का पनपता रहा। लेकिन मैं एक बड़ा मोड़ मेरे जीवन में तब आया जब 1994 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन किया। मैं समझता हूँ वहाँ पर मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। वो अपना समाज सेवा का जो अंदर एक विचार था, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से या एक क्लासिफाइड ढंग से करने का मौका मिला, जिसमें कि हमने स्लम्स में स्वच्छता अभियान के प्रोजेक्ट्स को मैंने हैंडल किया, ब्लाइंड्स के वेलफेयर के लिए अंध विद्यालयों में काम किया, और जो स्लम्स के बच्चे थे जो एडिक्ट हो रहे थे या अलग अलग तरह के नशे के शिकार हो रहे थे, उनके लिए संस्कार कार्यक्रम को में शामिल होने का आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मुझे मौका मिला। तो शायद वो ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था जिसने कि मुझे क्लासिफाइड ढंग से समाज सेवा करने का मौका दिया। अजय जी, आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई है, मतलब सही बोला कि पहाड़ के जो माहौल होता है या उत्तराखंड में जो हमारा माहौल होता है उसमें एक बच्चे का जो कोमल मन होता है वो इस तरीके से पनपता है, इस तरीके से उसको परवरिश मिलती है, इस तरीके से वो बड़ा होता है कि उसे सबके साथ, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा सबका साथ और सबका विकास, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक उत्तराखंड में एक कल्चर है कि आप सबके साथ चलिए और सबको हेल्प करते रहिए। ये मैंने देखा भी है और मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस भी है। बट एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही है कि मतलब समाज सेवा अगर मैं कहता हूँ तो समाज सेवा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब उसकी डेफिनेशन आपकी नज़रों में क्या है कि समाज सेवा क्या होती है, और कुछ जो आप अपने एक्सपीरियंस, जो आपके सोशल वर्क करते हो जो कुछ एक्सपीरियंस होंगे, तो वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो। जी हाँ, समाज सेवा से मैं जो महसूस करता हूँ कि आप वहाँ मौजूद होने चाहिए जहाँ आपकी ज़रूरत है, आपके संसाधन वहाँ उपलब्ध होने चाहिए जहाँ उनकी आवश्यकता है, आपका मार्गदर्शन वहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं आपस में समन्वय के साथ, उसी को मैं समझता हूँ समाज सेवा कहा जा सकता है। और जिस तरह से हम लोग, जो मैं अपना व्यक्तिगत बात करूँ तो 1989 से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तब हम लोग बहुत कम आयु के थे, लेकिन एक छोटी सी टीम हम लोगों ने बनाई थी पौड़ी खाल विकास समिति के नाम से, और एक अभियान चलाया था कि स्वयं की सहायता स्वयं के द्वारा। तो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को लेकर, समाज के प्रबुद्ध लोगों को लेकर, युवाओं को लेकर और ज़रूरतमंद लोगों को लेकर एक मंच तैयार किया गया, ताकि सब लोग एक जगह बैठें, अपनी समस्याएं बताएं, उनका समाधान निकालें और उन पर आगे बढ़ें। तो उसी की परिणति मैं देखता हूं कि हमारा क्षेत्र उस वक्त पेयजल की समस्या से जूझ रहा था, पूरा पौड़ी खाल क्षेत्र देवप्रयाग ब्लॉक का, और गांव
लोग गांव छोड़ने के लिए विवश थे। आज वो एक स्लोगन, तब सड़क की एक समस्या थी, बिजली की समस्या थी, वो सारी समस्याएं समाधान में आई। और मैं स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे पेट्रोलियम के उस टाइम पर, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अभियान में हमारा बहुत साथ दिया और बहुत ही हृदय से उन्होंने हमारे कार्यों को पूरा किया। और उन्हीं की परिणति में आज आगे चलकर आज झंडीदार पानी प्रोजेक्ट, जो लगभग 45 ग्राम सभाओं को पानी पिला रहा है, हर घर में नल है और गंगा जल की सप्लाई है। तो ये वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। उसके चलते चलते फिर हमने ऑटो लिविंग में काम किया और साथ ही 2015 में 12 से गढ़वाल हितैषी सभा के साथ जुड़े। यहाँ पर अनेक कार्यों में भागीदारी रही। गढ़वाल हितैषी सभा के जो विभिन्न सामाजिक कार्य थे उनमें अपनी भागीदारी हमने निभाई। टेहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के प्लेटफॉर्म से, जिसमें मैं महासचिव रहूं, और 2015 से हमने वहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य जागरण अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे गढ़वाल के ज़िलों में हम लोग ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, हाइपरटेंशन की मॉनिटरिंग और इस तरह के विभिन्न मल्टीपल स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कैंप करते हैं। और बड़े बड़े कैंप करें जिससे कि रिमोट एरिया में भी स्पेशलिस्ट का सहायता वहाँ मिलती रही। और तत्पश्चात एक छोटी सी संस्था हमारी सार्वभौमिक का भी हमने गठन किया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार किया, जिसके माध्यम से हम गर्ल चाइल्ड के सर्वांगीण विकास पर काम कर रहे हैं अपने रूरल एरिया में। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र, उसमें बहुत सारे एजुकेशन से हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद जुड़े हैं, स्वास्थ्य कर्मी जुड़े हैं, रंगकर्मी जुड़े हैं। और वो गर्ल चाइल्ड के ओवरऑल सर्वांगीण विकास से यहाँ हमारा तात्पर्य उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास से तात्पर्य है। और इसके लिए हम लोग वहाँ पर वर्कशॉप करते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं समय समय पर। और ये उनके पर्सनल हाइजीन आदि पे भी बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। तो इस तरह के कार्य, छोटे छोटे कार्य, जो आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन लाने की प्रयास किया जा रहा है। अजय जी, आप एक समाज सेवी तो हैं ही हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है एक अभिनेता भी आप हैं। आप एक अभिनेता भी हैं, आप अभिनय भी आपने किया है। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का जो फील्ड है थोड़ा सा डिफरेंस है। बट फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये अभिनय की शुरुआत कैसे हुई। और एक ये मेरा इसी में एक सवाल और ये भी है कि जब आप अभिनय करते हैं तो अभिनेता जो होता है, जो भी अभिनेता होता है, उसको अलग अलग जो भी रोल मिला होता है वो उसको निभाता है। अगर वो गरीब का है तो गरीब का, अमीर का तो अमीर का, राजा का है, चोर का है, सिपाही का है जो। बट जब आप समाज से सेवा करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता होगा, बहुत सारे लोगों को आपको देखना पड़ता होगा। तो वो आप पहचान कैसे करते हैं कि अगर कोई आपके पास आया है अपनी समस्या लेके कि ये जेन्युइन है या फेक है? क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों का, जैसे जो सोशल वर्कर हैं या जो किसी की हेल्प करते हैं, उस चीज़ को फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रियल नीडी है या फेक है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाज सेवा और अभिनय दो अलग विधाएं हैं। उनमें सामंजस्य बिठाना भी एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के लिए समय चाहिए और समय सबके पास लिमिटेड है। उसको कैसे व्यवस्थित करना, ये बहुत ज़रूरी काम है। और मैं समझता हूँ रंग कर्म एक ऐसी विधा है जो आपको समय को व्यवस्थित करना सिखाती है। टाइम मैनेजमेंट थिएटर से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। थिएटर, भंडारी जी, मैं समझता हूँ एक ऐसी विधा है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक विधा है। आप चाहे थिएटर भविष्य जीवन में करें या न करें, लेकिन थिएटर का ट्रेनिंग ज़रूर लें। वो आपके व्यक्तित्व में विकास लाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करता है, आपकी स्पीच को क्लियर करता है, आपका उच्चारण को क्लियर करता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेशन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है।
तो रंग कर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती। और जहाँ तक मेरे रंग कर्म की करने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बाल्यावस्था में, जब मैं गांधी इंटर कॉलेज देहरादून में पढ़ता था 7वीं कक्षा में, तब मैंने थिएटर किया था। पहला थिएटर था श्रीदेव सुमन जी के ऊपर। श्रीदेव सुमन जी का मैं रोल कर रहा था। ये हिंदी में ये नाटक किया गया था और बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर मैं करता था, कविता पाठ, और ये सब मेरी हॉबीज़ थी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी। तो मैं जब 12वीं कक्षा का छात्र था तो पूरे स्टेट लेवल तक मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर रीजन लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। तो मैं अच्छा डिबेटर भी तब रहा। उसके बाद कुछ समय ऐसा रहा कि जब मैं अध्ययन के लिए बाहर निकल गया तो वहाँ तारतम्य टूटा और मैं अपने प्रोफेशनल पढ़ाई और उस शिक्षा की तरफ बढ़ गया। और जॉब में आया तो यहाँ दिल्ली आकर भी फिर उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो चीज़ काफ़ी एक बड़ा गैप हुआ। उसके बाद जब गढ़वाल भवन से जुड़े तो फिर रंगमंच से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आए। पुनः ये फिर हमने प्रारंभ किया, जिसमें कि कई प्लेज में मैंने किया है एक्ट, और जिसमें कि मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर स्वर्ण रावत द्वारा निर्देशित प्ले तिलु रोतेली बहुत ही अच्छा प्ले रहा, जिसको कि लिखा था वसुंधरा नेगी जी ने, और वो देहरादून में मंचित किया गया था यहाँ से जाकर। तो वो मुख्य प्ले मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पर हमने किया। ऐसे कुछ गढ़वाल की फिल्में भी मैंने की हैं, जिसमें गंगोत्री फिल्म्स का, अभी कृष्णा फिल्म्स की फिल्म आने वाली है मेरू गाँव, और ऐसी छोटी छोटी और कई फिल्में मैंने करी हैं, जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, काफ़ी फिल्में, छोटे शॉर्ट फिल्म्स मैंने की हैं। तो ओवरऑल एक लगाव अपनी कला संस्कृति और पहाड़ से तो है ही, क्योंकि मेरा बचपन पहाड़ में है। तो वो जो एक कशिश है पहाड़ के भोजन में, वहाँ की कला में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ की जीवन शैली में, वो मुझे हमेशा आकर्षित करती है। जब भी हम किसी संस्था से जुड़ते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, या कोई भी हो सकती है वो, चाहे हमारे जैसे जो RWAs होती हैं, या कोई पार्टी होती है, सामाजिक पार्टी, सॉरी, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, और कोई भी संस्था हो सकती है, वो कोई NGO हो सकता है, तो उसको जो उससे जुड़ने का एक हमारा एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है। और सर, आप भी गढ़वाल भवन से जुड़े हुए हैं, और आपका जो ये 7 साल का सफ़र है, 2013 से आपने यहाँ पर गढ़वाल भवन से जुड़े थे और अब 2021 है, तो आपका ये जो सफ़र है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गढ़वाल भवन के साथ, या यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, वो प्लीज़ शेयर कीजिए आप हमारे दर्शकों के साथ। गढ़वाल भवन के सफ़र के बारे में आपने पूछा। बहुत दिलचस्प सफ़र रहा, बहुत आनंददायक रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा, बहुत उत्साहवर्धक रहा। 2013 में पहली बार मैंने कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव लड़ा था, और लोगों का इतना स्नेह उसी साल से मिला कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं है लोगों के स्नेह को बयान करने के लिए। और तब से लगातार लोग मुझे अपना स्नेह दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे समाज ने मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया है। मैं अपने समाज का ऋणी हूँ सदैव के लिए। और चलते चलते पिछले टर्म में मैं पहले कार्यकारिणी सदस्य लड़ा था 2013 में, और उसके बाद 2018 में सह सचिव के लिए चुनाव लड़ा, और 2021 में अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। और लोगों ने हर बार अपना स्नेह दोनों हाथों से मेरे ऊपर न्यौछावर किया, बरसाया। मैं उसके लिए समाज का ऋणी हूँ, और समाज ने एक जिम्मेदारी, एक इतना प्यार मुझे दिया है, तो मेरे कंधों पर एक बड़ा जिम्मेदारी इस बात की है कि मैं उनके उस स्नेह को और उस आशीर्वाद पर खरा उतरूं, और लोगों का जो मेरे से अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को अपने इस 3 वर्ष के कार्यकाल में अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा कर सकूं।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे, और बहुत सारी अच्छी बातें भी आपने हमें बताई जो हमारे सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को सोचनी चाहिए, हर एक इंसान को सोचनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को जो जी रहे हैं और उन सारी चीज़ों के साथ अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ हमारी कुछ सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हमें करना चाहिए, उनको कहीं पर हेल्प करनी चाहिए, कहीं पे अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें सबको समन्वय बना रहे, क्योंकि अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, किसी ना किसी को आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। और मैं इसी के साथ आपको थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें और उनके विचारों को आपके सामने पेश कर सकें, जिससे कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले और आप इंस्पायर हों। धन्यवाद बना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, जितना भी समय अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे वो कितना भी है। मैं ये नहीं कहता, हर एक की अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी अपनी कार्य, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जिसके तहत वो काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में थोड़ा सा समय ज़रूर अपनी सोसाइटी के लिए करें, और समाज के लिए आपका किया हुआ थोड़ा सा काम एक बड़े परिवर्तन का एक ना एक दिन आधार बनता है, और आपकी उठाई आवाज़ एक दिन आकार लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।